बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, आप जानते हैं कि हम चैप्टर नंबर 7 किंगडम प्रोटिस्टा के मोस्ट इम्पॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं। आज की ये सेकंड वीडियो है। पहली वीडियो के अंदर हमने 5 शॉर्ट क्वेश्चन डिस्कस किए थे। आज फिर हम जो इम्पोर्टेंट 5 शॉर्ट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे बोर्ड के रेफरेंस से और स्मार्ट सिलेबस में जो शामिल हैं फॉर द एग्जाम्स और 2021। तो आइए हम क्वेश्चन नंबर 6 को डिस्कस करते हैं। गिव डाइवर्सिटी अमंग प्रोटिस्ट। इस क्वेश्चन में आपने प्रोटिस्ट के कैरेक्टरिस्टिक्स में कहाँ डाइवर्सिटी पाई जाती है वो मेंशन करना है। तो हम बताएंगे कि ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ एवोल्यूशनरी हिस्ट्री, इनके एवोल्यूशन हिस्ट्री के अकॉर्डिंग हम देखें जैसे जैसे एवोल्यूशन आई है तो प्रोटिस्ट के अंदर बेशुमार खसूसियत के अंदर में डाइवर्सिटी डेवलप हुई है। तो जो किंगडम प्रोटिस्टा के ऑर्गेनिजम्स हैं उनमें बेशुमार डाइवर्सिटी इवॉल्व हुई ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ एवोल्यूशनरी हिस्ट्री। तो हम देखते हैं कि कौन कौन से करेक्टर में उनमें डाइवर्सिटी पाई जाती है, वैरायटी पाई जाती है। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं साइज और स्ट्रक्चर में उनमें बहुत ज़्यादा डाइवर्सिटी है। माइक्रोस्कोपिक हैं, फिर उनमें यूनिसेलुलर हैं, सिंपल मल्टीसेलुलर कॉलोनी के फॉर्म में पाए जाते हैं। कुछ ऐसे हैं जिनको हम नेकेड आई से देख सकते हैं, मतलब बहुत छोटे हैं साइज में और उनके स्ट्रक्चर भी बहुत वेरिएबल है। फिर मीन्स ऑफ लोकोमोशन, डिफरेंट प्रोटिस्ट के अंदर डिफरेंट टाइप्स के प्रोसेस पाए जाते हैं लोकोमोशन के लिए, डिफरेंट स्ट्रक्चर्स उनमें पाई जाती हैं लोकोमोशन के लिए। कोई ऐसे भी हैं जो नॉन मोटाइल हैं, कोई ऐसे हैं जो जिनमें फ्लैचलम पाया जाता है, कुछ ऐसे हैं जिनमें सीलिया है। तो इस तरह लिहाज से इनमें बेशुमार डाइवर्सिटी पाई जाती है फॉर द मीन्स ऑफ लोकोमोशन। वेज ऑफ ऑब्टेनिंग न्यूट्रिएंट्स, अगर हम न्यूट्रिएंट के अकॉर्डिंग देखें को अपनी खुराक को कैसे गेन करते हैं तो इसके अकॉर्डिंग इनमें बहुत ज़्यादा डाइवर्सिटी है। कुछ ऐसे हैं जो फ्री लिविंग हैं, अपनी खुराक को खुद तैयार कर सकते हैं ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल, जैसे एलजी वगैरह। कुछ ऐसे हैं जो दूसरों पे डिपेंडेंट हैं। कुछ पैरासाइट्स भी हैं जो डिजीज काज करते हैं, तो इसके रेफरेंस में भी इनमें बहुत ज़्यादा डाइवर्सिटी पाई जाती है। तो इंटरेक्शन विद अदर लिविंग ऑर्गेनिजम्स, प्रोटिस्ट के दूसरे जानदारों के साथ इंटरेक्शन भी पाए जाते हैं, लिंक पाए जाते हैं, रिलेशंस हैं जिसमें पैरासाइटिज्म रिलेशन पाया जा सकता है, सिम्बियोसिस म्यूचुअलिस्टिक जो है रिलेशन पाया जा सकता है, और भी रिलेशन पाए जाते हैं इनके। इसी तरह से इनके हैबिटेट में बहुत ज़्यादा डाइवर्सिटी है अपने लिविंग प्लेसेस के लिहाज से। कुछ ऐसे हैं जो मरीन वाटर में हैं, कुछ फ्रेश वाटर में हैं, कुछ ऐसे हैं जो सॉइल में पाए जाते हैं। इसी तरह से कुछ ऐसे भी हैं जो दूसरे जानदारों के अंदर पाए जाते हैं एज अ पैरासाइट, और दूसरे जानदारों को वो अपना होस्ट बना के रहते हैं। तो इनमें मोड ऑफ रिप्रोडक्शन भी डिफरेंट पाए जाते हैं। मतलब इनमें कुछ कंजुगेशन का प्रोसेस है, किसी में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का प्रोसेस पाया जा रहा है। इस तरह से मोड ऑफ रिप्रोडक्शन में भी इनमें डाइवर्सिटी पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 7 है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, व्हाट इज पेलिकल। तो पेलिकल स्टूडेंट्स क्या है, द फ्लेक्सिबल आउटर कवरिंग ऑफ सिलिएट्स इज कॉल्ड एज पेलिकल। यानी कि सिलिएट्स की बॉडी सरफेस के ऊपर एक बाहर एक बारीक सी लेयर पाई जाती है जो कि फ्लेक्सिबल है, इनके लचकदार होती है, और उस कवरिंग को हम कहते हैं पेलिकल। इसकी क्या इंपॉर्टेंस है, जो पेलिकल है ये सिलिएट्स को डेफिनेट यानी कि एक मखसूस शक्ल देती है, लेकिन उनकी जो शेप है उसको ये रिजिड नहीं बनाती। इनके जो सिलिएट्स हैं अपनी शेप चेंज कर सकते हैं इसकी मदद से, क्योंकि ये फ्लेक्सिबल होती है। जैसा कि पैरामीशियम में अभी इस डायग्राम के अंदर देखें आपको दिखाई दे रहा है, ये सर्कल के अंदर देखें आपको पेलिकल नजर आ रही है। तो पेलिकल एक्चुअली आउटर कवरिंग को कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ करते हैं, डिफरेंशिएट बिटवीन मैक्रो न्यूक्लियस एंड माइक्रो न्यूक्लियस। और ये भी सिलिएट्स का करेक्टर है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। इसमें मैक्रो न्यूक्लियस जैसे नाम से जाहिर है कि ये एक बड़े साइज का न्यूक्लियस होगा, और माइक्रो न्यूक्लियस ये छोटे साइज का न्यूक्लियस होता है। तो जो मैक्रो न्यूक्लियस होता है सिलिएट्स के अंदर, ये तादाद में सिर्फ एक होता है, इज वन इन नंबर इन सिलिएट्स, जबकि जो माइक्रो न्यूक्लियस होता है ये तादाद में एक या एक से ज्यादा हो सकते हैं। दूसरा ये कि मैक्रोन्यूक्लियस पोलीप्लाइड होता है, जबकि जो माइक्रोन्यूक्लियस होता है ये डिप्लाइड होता है। याद रखिएगा स्टूडेंट्स, जो पोलीप्लाइड वो न्यूक्लियस होता है या ऐसा सेल होता है जिसके अंदर एक क्रोमोसोम की मल्टीपल कॉपीज एग्जिस्ट कर रही हों। इनके क्रोमोसोम एक है, अगर वो दो कॉपी में एग्जिस्ट कर रहा है, उसकी अल्टरनेटिव दो कॉपीज हैं, होमोलोगस क्रोमोसोम के पेयर की फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहा है, तो वो डिप्लाइड होगा। अगर एक क्रोमोसोम की मल्टीपल कॉपीज एग्जिस्ट कर रही हैं तो उसको हम कहते हैं पोलीप्लाइड है। तो मैक्रोन्यूक्लियस पॉलीप्लाइड है और माइक्रोन्यूक्लियस ये डिप्लाइड होता है, क्योंकि इसमें क्रोमोसोम के पेयर की फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। इनकी एक क्रोमोसोम
दो तरह का पाया जा सकता है, होमोलोगस क्रोमोसोम पेयर की फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। तो पॉलीप्लॉइड में ऐसा नहीं है। पॉलीप्लॉइड में एक ही क्रोमोसोम की मल्टीपल शेप्स हैं, मतलब शेप कह रहा हूँ, फॉर्म एग्जिस्ट कर रही होती हैं, मतलब वो एक जैसे बेशुमार हो रहे होते हैं, प्रेजेंट होते हैं। इसके अलावा ये जो मैक्रोन्यूक्लियस है, इट कंट्रोल्स मेटाबॉलिज्म एंड ग्रोथ। इनके इसका जो रोल है ना जी मैक्रोन्यूक्लियस का, वो ग्रोथ और मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल करना है, जबकि माइक्रोन्यूक्लियस का काम क्या है, इसमें सेक्स रिप्रोडक्शन, कंजुगेशन वगैरह में ये इन्वॉल्व होता है। तो स्टूडेंट्स क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। व्हाट आर एलजी? तो एलजी की सिंगुलर फॉर्म है एल्गा। आपको क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है, व्हाट इज एल्गा? तो आप बताएंगे कि एलजी एक ऐसा ग्रुप है जिस ऑफ डाइवर्स ऑर्गेनिजम्स जिस जो कि नॉन फ्लावरिंग होते हैं। टिपिकली ये एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म होते हैं और यूकैरियोटिक है। इसके अलावा ये फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिज्म है। इनके प्लांट की तरह के ये फोटोसिंथेटिक प्रोटिस्ट होते हैं जिनके अंदर क्लोरोफिल पाया जाता है, लेकिन इनके अंदर ट्रू स्टेम, रूट्स, लीव्स और वेस्कुलर टिश्यूज नहीं होते, और ना ही इनके जो सेक्स ऑर्गन्स हैं वो प्लांट की तरह प्रोटेक्टेड होते हैं। ये प्लांट की तरह को तो हैं लेकिन प्लांट नहीं है ये। इनके हम ये कह सकते हैं कि ये एल्गी जो है वो प्लांट की तरह के ऑर्गेनिज्म हैं। इनमें कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स प्लांट की तरह के हैं लेकिन ये ट्रू प्लांट्स नहीं हैं। तो इनके एग्जांपल आप लिख सकते हैं जैसे सीवीड्स है, लैमिनेरिया, कैलिप्स। इस तरह से क्लोरेला एक यूनिसेलुलर एल्गा है। क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ मूव करते हैं हम। व्हाट इज थैलस? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो बॉडी ऑफ phototropic eukaryotic organisms which is not differentiated into true roots, stem and leaves and also lack xylem and phloem is called thallus। यानी कि फोटोट्रॉफिक यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म, यहाँ से जब हम बात करते हैं तो इसमें दो तरह के जानदार टिपिकली शामिल हैं, या तो ये प्लांट है या फिर एल्गी है। आगे प्लांट में सिर्फ वो सारे प्लांट नहीं, वो ऑर्गेनिज्म जो कि फोटोट्रॉफिक हों, यूकैरियोटिक हों और उनके अंदर ना ट्रू रूट्स हों, ना ट्रू स्टेम हो, ना ही ट्रू लीव्स हों, इनके सारे प्लांट इसमें शामिल नहीं हैं। कुछ प्लांट ऐसे हैं जिनके ट्रू रूट, स्टेम और लीव्स नहीं होते, और ना ही फिर उनके अंदर जाइलम और फ्लोएम भी हो, उनके अंदर जाइलम और फ्लोएम दोनों ही एब्सेंट हो। ठीक हो गया? तो ऐसे ऑर्गेनिज्म की बॉडी को हम क्या कहते हैं? थैलस कहते हैं। जैसे बॉडी ऑफ एल्गी एंड आल्सो बॉडी ऑफ ब्रायोफाइट्स। तो ये थे स्टूडेंट्स आज की इस वीडियो के रिमेनिंग 5 क्वेश्चंस। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैं कोशिश करूंगा कि जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो भी इंशाल्लाह आपसे मेंशन अपना शेयर कर लूँ। तो इसके बाद जैसे ही ये शॉर्ट क्वेश्चन मुकम्मल होंगे, इंशाल्लाह इस चैप्टर की हम मोस्ट इंपॉर्टेंट MCQ डिस्कस करेंगे। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।